हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मुझे सबसे पहले तो एक ही बात कहनी होती है आपको कि जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स उनको मिलती रहें, कोई भी वीडियो उनकी मिस ना हो। ठीक है। और अभी रिसेंटली एक पीजीटी की नोटिफिकेशन आई थी, वो मैंने ग्रुप में मेंशन कर दी है कि आपका एग्जाम की डेट आ गई है। 24 को एग्जाम है मॉर्निंग में कंप्यूटर साइंस का। ठीक है, आप वो नोटिफिकेशन अब हमारे ग्रुप से चेक कर सकते हो जिस बच्चे ने अब तक चेक नहीं की है। ठीक है। और अगर हम अब सी की बात करते हैं तो सी के अंदर हम ऑपरेटर्स कर रहे थे। ऑपरेटर्स के अंदर दो ऑपरेटर्स अभी पेंडिंग रह गए थे, कंडीशनल ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर। अभी मैं वो दोनों आपको करवाने वाली हूँ। कुछ बच्चे मेरे को व्हाट्सएप कमेंट में डाल रहे थे कि आप कंप्यूटर पे भी करवा सकते हो। यस बेटा, मैं ये कंप्यूटर पे जरूर करवाऊंगी आपको। एक बार ऑपरेटर का टॉपिक खत्म हो जाए उसके बाद जितने भी ऑपरेटर से रिलेटेड प्रोग्रामिंग है वो सारी की सारी मैं एक साथ आपको करवा दूंगी। उसको रन करके भी दिखा दूंगी। ठीक है। तब मैंने आपको पहले ही बोला था कि एक बार हम बेसिक पार्ट कर रहे हैं उसके बाद ही हम कंप्यूटर पे जाएंगे। ठीक है। सारे के सारे ऑपरेटर्स आपके खत्म हो जाए उसके बाद की जितनी भी प्रोग्रामिंग है वो मैं आपको कंप्यूटर पे ही दिखाऊंगी। आफ्टर दैट ही हम डिसीजन मेकिंग का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। आज जो मैंने ऑपरेटर करवाना है आपको वो है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर आपका टर्नरी ऑपरेटर होता है। ठीक है। टर्नरी इसलिए हम कहते हैं इसको, देखो इसमें 3 बार एक्सप्रेशन आई है। टर्नरी मतलब 3, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, समटाइम्स टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर को। ये आपका सिंटेक्स है कंडीशनल ऑपरेटर का। इस सिंटेक्स का क्या मतलब है? अब एक्सप्रेशन 1 है, एक्सप्रेशन 2 है, एक्सप्रेशन 3 है। यहाँ क्वेश्चन मार्क आया है। उसने कहा कि एक मैंने एक्सप्रेशन 1 दी, अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू होगी इट मीन्स आंसर आपका ये है। अगर आपकी ये फॉल्स होगी इट मीन्स आपका एक्सप्रेशन 3 है। तो मतलब हम इसमें इफ एल्स की कंडीशन लेके चल सकते हैं। डिसीजन मेकिंग के लिए हमारी हेल्पफुल होता है कंडीशनल ऑपरेटर। किस लिए हेल्पफुल होता है? डिसीजन मेकिंग के लिए। मतलब डिसीजन लेने में हेल्पफुल है कि हमारा एक्चुअल में जो आउटपुट है वो क्या आने वाला है। ठीक है। अब इट इज ट्रू देन देखो सबसे पहले एक्सप्रेशन 1 इवेल्युएटेड होगी, मतलब ये वाली एक्सप्रेशन सबसे पहले आपकी इवेल्युएट होगी। उसके बाद अगर ये आपकी ट्रू होती है तभी आपकी एक्सप्रेशन 2 इवेल्युएट होगी, अदरवाइज आपकी एक्सप्रेशन 3 इवेल्युएट होगी। इट मीन्स अगर एक्सप्रेशन 1 आपकी ट्रू होगी तो एक्सप्रेशन 2 आपका रिजल्ट है, अदरवाइज एक्सप्रेशन 3 आपका रिजल्ट। ठीक है, समझ में आ गया इतना? अब जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है, x की वैल्यू 2 दे रखी है और y की वैल्यू 6 दे रखी है। ये मैं m के अंदर स्टोर कर रही हूँ। अब मैंने कहा कि x, ये आपका यहाँ से ये कंडीशनल ऑपरेटर लगा हुआ है। देखो आप याद रखना, जब भी आपको ये दोनों सिंबल एक साथ दिखे इट मीन्स वो कंडीशनल ऑपरेटर का ही पार्ट है। ठीक है, वहां पे कंडीशनल ऑपरेटर लगा हुआ है, वहां कोई ना कोई कंडीशन लगी हुई है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो x ग्रेटर देन y। अब वो कह रहे हैं क्या x ग्रेटर देन y है? अगर x ग्रेटर देन y होगा तो रिजल्ट आएगा आपका ये। अगर x ग्रेटर देन y नहीं होगा तो रिजल्ट आएगा आपका ये। समझ में आया आपको? ठीक है। तो m की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी इसके अंदर? 6 हो जाएगी क्योंकि m आपका क्या है? लेस है। ठीक है, समझ में आ गया इतना आपको? अब इसी का ही एक प्रोग्राम लिखते हैं हम जिसमें हम बिगेस्ट ऑफ 2 नंबर निकालने वाले हैं। आपका वही प्रोग्राम में क्या करना है, सबसे पहले आपको हेडर फाइल लिखनी है, हैश इंक्लूड conio.h हैश इंक्लूड stdio.h। फिर आपका मेन फंक्शन आता है। उसके बाद अगर मुझे बिगेस्ट ऑफ 2 नंबर निकालने हैं तो सपोज करते हैं हम कोई फ्लॉट नंबर ही ले लेते हैं। ठीक है, फ्लॉट नंबर्स ले लेते हैं हम। हमें इसमें क्या चाहिए? x, y और m चाहिए। तो हम ले लेते हैं, या इंटीजर ले लो, इंटीजर x, y और बिगेस्ट निकालना तो बिग। हमने ये ले लिया, ये हमने डिक्लेयर कर दिया। क्यों किया हमने? यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, x, y और m। इसमें कोई डाउट है तो अब तक पूछिए। कोई डाउट है? नहीं? अब आगे देखिए, सबसे पहले हम क्या वैल्यू डालेंगे? x की वैल्यू, 2 नंबर्स की वैल्यू डालेंगे ना हम। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे printf, दोनों ही डाल देती हूँ, एंटर द वैल्यू ऑफ x एंड y।
ठीक है, मैंने एंटर डाल दिए दोनों वैल्यू x एंड y की, परसेंटेज d डाल दिया क्योंकि ये आपका इंटीजर लिया है मैंने यहाँ पर। उसके बाद ये दोनों वैल्यू मैं यूजर से ले रही हूँ, तो मैं कौन सा फंक्शन यूज करूंगी, स्कैनफ फंक्शन। स्कैनफ फंक्शन में दोनों वैल्यू इंटीजर की है, तो परसेंटेज डी मैंने ले लिया है। और रेफर करने के लिए मतलब यूजर से लेने के लिए n% x और n%y ले लिया। ये मैं लास्ट क्लास में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद हम करेंगे, अब हम ये लगाएंगे हमारा कंडीशनल ऑपरेटर। तो हम क्या लिखेंगे, बिग के अंदर डालेंगे। यहाँ पे मैंने m के अंदर कंडीशन डाली हुई थी, यहाँ हम बिग के अंदर कंडीशन डालेंगे। हम कहेंगे क्या x बड़ा है y से, कंडीशन लग जाएगी। अगर x बड़ा है y से तो रिजल्ट में क्या आएगा, आपका x आ जाएगा, अदरवाइज आपका रिजल्ट में क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। समझ में आया। हमने यहाँ पर, मैं आपको आउटपुट में एक बार बता दूंगी क्या किया हमने। यहाँ पे हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया कि जो हमारे तीनों के तीनों वेरिएबल हैं वो कौन से डाटा टाइप में होने चाहिए, इंटीजर डाटा टाइप में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद प्रिंटफ के अंदर हमने प्रिंट कराया कि हम दो वैल्यू को एंटर करवा रहे हैं, एक्स और वाई। स्कैनफ फंक्शन हमने यूज किया क्योंकि ये वैल्यू हमें कीबोर्ड से मतलब यूजर से लेनी थी, इसलिए हमने यहाँ पे स्कैनफ फंक्शन यूज किया। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या यूज किया, कंडीशनल ऑपरेटर यूज किया। ठीक है, उसके बाद अब जो हमें रिजल्ट चाहिए होगा वो हम प्रिंट कराएंगे, लार्जेस्ट नंबर इज, लार्जेस्ट नंबर इज। अब बताओ यहां पर मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे रिजल्ट मुझे कहां से चाहिए, आप बताओ यहाँ पे रिजल्ट मुझे कहां से चाहिए, लार्जेस्ट नंबर मुझे इसमें से चाहिए ना, बिग में से। फॉर्मूला मेरा बिग यहां पर है, तो मैं क्या करूंगी, लार्जेस्ट नंबर इज, सॉरी किस में है ये, एक तो इंटीजर में है तो परसेंटेज डी आ जाएगा आपका, और रिजल्ट कहाँ से आएगा, बिग से, तो कॉमा बिग, और ये आपका यहाँ पे खत्म हो गया। और आउटपुट के लिए आप क्या यूज करोगे, गेट करेक्टर यूज करोगे, और आपका ये प्रोग्राम यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम समझ में आया मैंने क्या लिखा। ठीक है, अब इसको ये रन कैसे होगा, इसका रिजल्ट कैसे आएगा ये देखिए। अब मेन फंक्शन में गए हम, सबसे पहले हमें पता चल गया हमने तीन इंटीजर डाटा टाइप की वेरिएबल लिए हैं। जैसे ये वाली लाइन आएगी आउटपुट में ये प्रिंट करा देगी, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, एंड वाई भी लिख लो चाहे। ठीक है, जैसे ही आई फिर आपका आया स्कैनफ। जैसे ही आपका ये आया, आपका रिजल्ट में यूजर से मांगेगा कि आप एक्स की वैल्यू डालो और एक्स की वैल्यू डालो और वाई की वैल्यू डालो। सपोज मैंने 4 डाल दिया और 5 डाल दिया। ठीक है, दो वैल्यू मैंने एंटर करवा दिया। उसके बाद वो यहाँ पे गया क्योंकि स्कैनर से ऑलरेडी हम यूजर से वैल्यू ले चुके हैं। अब बिग में गया, उसने कहा एक्स ग्रेटर देन वाई, क्या 4 वाई से ग्रेटर है, नहीं है ना। तो अगर फॉल्स हो गया तो सीधा किस पे चला जाएगा, वाई पे। तो लार्जेस्ट वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, लार्जेस्ट नंबर इज 5। ठीक है, समझ में आया क्या किया मैंने। ये जो प्रोग्रामिंग में एक्चुअल रन करके भी आपको दिखाऊंगी, बस अभी आपको बेसिक कंसेप्ट बता रही हूँ कि मैंने क्या किया। आउटपुट में सबसे पहले मैंने प्रिंट कराया एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ये आ गई। स्कैनफ के थ्रू इन दोनों वैल्यू को यूजर के थ्रू मैंने ले लिया। ठीक है, बिग ने क्या किया, इनकी लार्जेस्ट वैल्यू कैलकुलेट कर दी है यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। ये आपका यहाँ पर कंडीशनल ऑपरेटर है, यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर उसने कैलकुलेट करके दे दिया। ठीक है, और लास्ट में उसने प्रिंट करा दिया लार्जेस्ट नंबर। आपकी कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो आउटपुट y आएगा, ट्रू होगी तो आउटपुट x आएगा। तो इसमें ग्रेटर नंबर क्या है, y है। कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है इसलिए रिजल्ट y आएगा और लार्जेस्ट वैल्यू आपकी आ जाएगी 5। ठीक है, ये आपका कंडीशनल ऑपरेटर खत्म हो गया सी में। होपफुली आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। इसका रनिंग भी मैं आपको करके दिखाऊंगी, जरूर दिखाऊंगी। ठीक है, मुझे एक बार ऑपरेटर कंप्लीट करवा लेने दीजिए। जितनी भी प्रोग्रामिंग है ऑपरेटर से रिलेटेड, चाहे वो रिलेशनल हो, चाहे वो लॉजिकल हो, चाहे वो अर्थमेटिक ऑपरेटर हो, अब चाहे कंडीशनल ऑपरेटर हो, वो सारी की सारी मैं आपको रनिंग वे में भी दिखाऊंगी कि कैसे हम एक्चुअल में करते हैं। अगर बेटा आपको बेसिक ही नहीं पता होगा कि हम ये चीजें क्यों यूज करते हैं तो प्रोग्रामिंग करने का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं आपको अभी पहले बेसिक करवा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रोग्रामिंग भी जरूर कराऊंगी।
ठीक है, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट ऑपरेटर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आप मुझे कर सकते हो मेरी मोटिवेशन के लिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं लास्ट ऑपरेटर जो कि बिटवाइज ऑपरेटर है उसके साथ।